हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास के माध्यम से, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न हैं। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले 1-2 साल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व करने की आपको ट्रिक भी देंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, कॉपी और पेन के साथ बैठिए और प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुका है प्रश्न। हाल ही के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपसे बोल रहा है कि स्वप्न और वास्तविकता में जो संबंध है, वही संबंध के साथ हम झूठ को यहाँ कौन सा ऑप्शन को भरेंगे। 4 ऑप्शन में से या असत्य भराएगा, सत्य भराएगा, या फिर निष्पक्षता भराएगा, या फिर औचित्य भराएगा। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिए। जब तक आप ट्राई खुद से नहीं कीजिएगा, बात नहीं बनेगी। जब आप ट्राई खुद से करेंगे तो आपको स्पीड भी बढ़ेगा और क्या होगा, अपने आप में फिर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि नहीं, हम प्रश्नों को कर रहे हैं। देखिए, स्वप्न देखना है क्या अवास्तविकता है, ठीक है। और अवास्तविक की जगह वास्तविक लिखा, इसका मतलब स्वप्न का यहाँ पे क्या आया, विपरीत शब्द आया। स्वप्न देखना एक अवास्तविक है, लेकिन वास्तविक लिखा मतलब उसका विपरीत आया। स्वप्न और वास्तविकता में क्या संबंध दिखाई दिया आपको, विपरीत है। उसी प्रकार झूठ का विपरीत क्या हो जाएगा, सच। और सत्य को हम बोलते हैं क्या, सत्य है, सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उस प्रकार करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार स्वप्न देखना एक क्या अवास्तविक है और लिखा वास्तविक, इसका मतलब इसका अपोजिट लिखा है। स्वप्न का अपोजिट वास्तविक हो गया, उसी प्रकार झूठ का अपोजिट विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, सत्य। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड का कमेंट कीजिए। देखिए, 6 और 18 में जो संबंध है वही संबंध के साथ बताइएगा। आप 14 को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरेंगे। ये भी एनालॉजी चैप्टर से। नंबर एनालॉजी में क्या रहता है, आपको कंफ्यूज ज़्यादा पैदा कर सकता है, तो इसमें आप जितना हो सके प्रैक्टिस दबा कर कीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी प्रश्न में। इसीलिए हम चैप्टर में एनालॉजी से 2 प्रश्न 3 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख पा रहे होंगे आपकी कि अगर हम 6 का 3 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 3 टाइम्स अगर यहाँ देखते हैं तो 14 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 4 42। ऑप्शन देखते हैं 64, 98, 108, 70, 42 तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ 3 टाइम्स मल्टीपल करके हम देखें तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। क्या आंसर नहीं आ रहा है। 6 का 3 गुना किया 18, 14 का 3 गुना 42, किसी भी ऑप्शन नहीं। तो फिर देख पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 और 18 में क्या संबंध है कि 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल रहा है कितना, 36। अगर उसका हम हाफ कर देते हैं तो क्या 18 नहीं मिल सकता। ये भी एक नियम है कि हम इसे हाफ करके भी 18 ला सकते हैं। उसी प्रकार अब क्या है, 14 के बारे में पूछा गया आपसे, तो अब क्या कीजिएगा, 14 का स्क्वायर कर दीजिएगा। और 14 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे कितना होता है, 14 है 196। और 196 के जब हाफ कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, भाग दे दीजिएगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 18। 1 बचिए 8 दूनी 16, 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी आपको 98 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो 3 टाइम्स मल्टीपल देखे, 6 का 3 टाइम्स 18 नहीं है किसी भी ऑप्शन में। उस बेस के आधार पे किसी भी ऑप्शन में मेरा 14 का 3 टाइम्स मल्टीपल दिखाई नहीं दिया। तो फिर डायरेक्ट दिमाग क्लिक किया कि 6 का स्क्वायर 36, 36 का देख पा रहे हैं 18 क्या है, हाफ है। तो डायरेक्ट हम 14 का भी स्क्वायर कर दिए। 14 का स्क्वायर 196 और 196 के जब आधा किए तो कितना मिल गया, 98, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, ठीक है। आपको लेटर का पोजीशन ए से जेड तक और सारे लेटर अपोजिट कौन किसके आते हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ए 1, 2 से 1 गया, मतलब आप देख पाएंगे 1 लेटर पीछे हो गया। बी से 1 लेटर पीछे जाएगा तो आपको 1 मिलेगा, मतलब 1 लेटर कुछ नहीं पीछे गया।
ठीक है। यहाँ 20 को ए लिखने का मतलब एक लेटर पीछे गया। उसी प्रकार फिर अगला लेटर क्या है, आर। आर होता है 18, 18 को लिखा 17, तो देख पा रहे हैं एक लेटर फिर से पीछे लिखा गया। उसके बाद डी 4 को लिखा कितना, 3, सी 3, तो देखिएगा डी से एक लेटर पीछे गया और सी को लिख दिया, फिर से एक लेटर पीछे बैठ गया। फिर लास्ट है फिर क्या, के होता है 11 और जे होता है 10, तो देख पा रहे हैं यहाँ भी एक लेटर बैक है। फिर ई होता है 5 और डी होता है 4, तो एक लेटर यहाँ भी बैक, मतलब आप देख पा रहे हैं सारे लेटर में क्या है, एक एक लेटर बैक करके लिख दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप भी सारे लेटर में एक एक लेटर पीछे जाइएगा। इस 19 ए 19 में एक लेटर पीछे जाएगा तो 18, 18 के लिए आएगा आर। आर से मेरा आंसर आना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन ए को पी से स्टार्ट कर दिया, आर से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ये आर से स्टार्ट है, ये फिर से पी से स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत, आर से स्टार्ट है। उसके बाद फिर से सेकंड लेटर में मेरा क्या होगा, एक लेटर की पीछे हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं एल होता है 12 में से एक पीछे जाइएगा 11, 11 के लिए आएगा के। 12 से एक लेटर पीछे जाइएगा तो क्या मिलेगा, कि आर के बाद के मेरा आना चाहिए। ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में जे है आर के बाद, इसलिए ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की मदद लीजिएगा ऐसे प्रश्न में, तो क्या रहेगा, आपका आंसर इजली निकल जाएगा। आगे भी आप चेक कीजिएगा, तीन लेटर यहाँ मौजूद है और आएगा ही कन्फर्म है, क्योंकि 3 ऑप्शन आपका क्या है, चेक के माध्यम से गलत हो गया। बेवकूफ़ी करते, सारे को लिखते उसके बाद चेक करते तो टाइम वेस्ट भी हो सकता था आपका। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत पार्ट को आपको चयन करना। ठीक है, पहले सीरीज को आप देख लीजिए क्या यहाँ सीरीज चल रहा है, उसके बाद आप इजीली आंसर दे पाएंगे प्रश्न का। कॉपी वीडियो और को पॉज कर लीजिए और कॉपी पे लिखकर आप खुद से ट्राई कीजिए, क्या रहेगा, आप इजीली आंसर दे पाएंगे प्रश्नों का। देख पा रहेंगे सारे नंबर आसपास में क्या है, घूर रहे हैं, तो आप इजीली क्या बना पाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस की मदद से आंसर आप इजीली निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस देखने जाइएगा तो यहाँ देख पा रहेंगे 4 का डिफरेंस है। 3 में अगर 4 जोड़िएगा 7 मिल जाएगा, 7 में 0 जोड़िएगा 7 मिलेगा, 7 4 11। उसके बाद फिर 9, 11 से हो गया 9, 2 की कमी। आपको कोई ऐसा सीरीज नज़र नहीं आ रहा होगा, 4 हुआ 0 4 -2, ये कोई ऑर्डर जो सीक्वेंस चाहिए वो सही तरीके से सीरीज हमें पता नहीं चल रहा है, और सारे नंबर आसपास में ही है। इसका मतलब हो सकता है इसमें 2 क्या हो गया, सीरीज चलाया गया होगा। तो देखिएगा 2 सीरीज कैसे गया है, 7 से गया है कि 3 से गया 7, तो देख पा रहेंगे 4 लेटर इंक्रीज, 4 नंबर आगे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 7 और 4 कितना होता है, 13। यहाँ भी 4 लेटर क्या है, उतना आगे नहीं जाएगा, एक लेटर नहीं सिर्फ आगे जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 4, 3 और 4 कितना हो गया, 7। फिर एक लेटर छोड़ के देखिएगा, 9 पे जाने के लिए आपको 2 आगे जाने पड़ेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर एक लेटर छोड़िए और 9 से 14 जाने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 9 4 13, 13 2 15, 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। देख पा रहे हैं एक ऑर्डर नज़र आ रहा होगा, पहले 4 जुटा है फिर 2 जुटा है, फिर से 4 जुटा है फिर से 2 जुटा है, तो एक सीक्वेंस आपको चलाया गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर दूसरा सीरीज को देखते हैं, दूसरा सीरीज में क्या किया गया, तो देख पा रहे हैं 7 से हो गया कितना, 11, तो 7 4 11, 4 बढ़ा है। उसके बाद 11 से हो गया कितना, 13, तो देख पा रहे हैं 2 बढ़ा है। फिर 13 से हो गया 17, तो देख पा रहे हैं 13 4 17, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। उसके बाद फिर क्या बढ़ना चाहिए, 2, 4 बढ़ा 2 बढ़ा, 4 बढ़ा 2 बढ़ा, तो ठीक है। 17 में जब 2 बढ़ाइएगा तो 19 आना चाहिए, यहाँ 23 लिखा, इसलिए 23 का जगह 19 आना चाहिए, इसलिए सब ये जो गलत पार्ट आया इसमें गलत संख्या वो 23 है। ठीक है, और 23 ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दी गई विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ आपके, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, कमेंट कीजिए। इसको सॉल्व करने के सिर्फ 2 तरीके, या तो इसको इस प्रकार संबंध देख लीजिए, अगर इसकी मदद से आंसर नहीं आ रहा तो फिर सीधा सीधा संबंध देख लीजिए, आपका इसलिए आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें तिरछा कभी भी आप संबंध मत लगाइएगा। देखते हैं प्रश्न को सोल्व करके। यहाँ 11 17 8, चलिए ठीक है, यहाँ 16 36 4,
अगर 11 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 8 19। अगर 2 उसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा तो आपको 17 मिल जाएगा। उसी प्रकार 16 4 20 में से 2 माइनस कीजिएगा 18, पर है यहाँ 36। उस बेस पे आपका यहाँ अगला कॉन्सेप्ट किया हुआ क्लियर नहीं कर पा रहा है आगे, तो उसको छोड़ना पड़ेगा फिर आप। अब ध्यान से देखिएगा तो ये बीच वाले तीनों नंबर्स क्या है, स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और यहाँ देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर है, और अगर यहाँ 11 आया और इतना 4 का स्क्वायर था, तो अगर 4 इसमें ऐड कर देते हैं तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और अगर 17 छो जोड़िएगा तो 17 छो 23, यहाँ 23 प्रेजेंट है। मतलब बीच वाले स्क्वायर जिसका था वो नंबर लिखा गया और ऊपर वाले में जोड़ दिया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 8 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटर देखिए, सॉरी नंबर आपको 1 से मिनिमम बोल रहे हैं, आपको 20 से या 25 तक क्या होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर की बात करें 1 से 30 से 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और क्यूब 1 से 15 तक। तो देखिएगा रीजनिंग और मैथ में बहुत से ऐसे प्रश्न रहेगा जिसमें आप इजी तरीके से कर पाएंगे। ये तो फाड़ा तो मिनिमम है कि आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप फास्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। स्क्वायर वर्ग जिसकी चारों भुजा क्या हो, चारों साइड बराबर हो, ठीक है, उसे हम वर्ग बोलते हैं। अगर इसकी लंबाई इतना है तो ये भी लंबाई उतना ही होनी चाहिए जितना कि ऊपर वाले, चारों की लंबाई सेम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे मेरा स्क्वायर बनता नजर आ रहा है। ये इस वाले पार्ट में देखिएगा तो एक बड़ा सा ये ब्लू वाले पेन के साथ बनता आ रहा हुआ नज़र आपको। ठीक है, एक तो ये बन गया आपका। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो कोई ऐसा बनेगा नहीं, यहाँ तो सिर्फ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसलिए उस पार्ट को आप क्या कीजिएगा, हटाने की कोशिश कीजिए। तो फिर देख पा रहे होंगे एक अंदर वाले पार्ट में देखें तो नहीं बना मेरा। तो देखिएगा इस वाले पार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा क्या, स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, तो एक आपका ये वाला हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, और इन चारों की मदद से एक बड़ा वाला बनेगा पश्चिम। एक तो ये बाहर वाला बना, ठीक है, और 5 बना गया कौन, अंदर वाला। उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रायंगल और वर्ग स्क्वायर बन रहा होगा, एक वाले ये बन रहा होगा। ठीक है, एक बड़ा बाहर वाला बना और एक अंदर वाला बना, और 5 बनाया, ये बीच वाला जो रेखा है इस पे 5 बना, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, और एक बड़ा बाहर वाला 6, और इस वाले बेस पे एक बना 6 1 7। टोटल इसमें कितने, एक और बढ़ गया, तो 1 और 1 2 और 5 कितना हो गया, 7। इस पार्ट में टोटल कितने स्क्वायर है, 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है आपसे, मदर वुमेन पायलट, माताएं महिला और पायलट के बीच सही डायग्राम बताने की कोशिश कीजिए आप। देखिए माता वुमेन, जितने भी मदर है सारे क्या है, वुमेन है, औरत। महिला जिसे आप बोलिएगा तो महिला के अंतर्गत जितने भी माता है सारे क्या है, महिला है। तो ये आपके हो जाएंगे मदर, ठीक है, माता। और बाहर वाले पार्ट क्या हो जाएगा, महिला के अंतर्गत आते हैं क्या, माता। सारे माता महिला, इसलिए सारे माता, तो इसका मतलब महिला के अंतर आएगा। और पायलट की अगर बात करें तो पायलट क्या महिला भी हो सकती है और क्या माता भी हो सकती है। सारे मदर क्या सादे मदर पायलट होते नहीं, कुछ मेल फीमेल भी होते हैं, मेल भी होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ कुछ के साथ संबंध बनाएगा, कुछ माता पायलट है, सारे तो पायलट है नहीं, कुछ हाउस वाइफ भी है, कुछ और अलग भी है। तो क्या आ जाएगा, कुछ के संबंध बना रहा पायलट। और वुमेन क्या, औरत, कुछ औरत क्या है, पायलट है, कुछ आदमी भी पायलट है, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों के साथ कुछ का बंध बना रहा है, संबंध। तो कुछ का जब संपर्क बनाता है तो संपर्क में आता है एक पार्ट थोड़ा सा, ये आपका क्या हो जाएगा, पायलट। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा। और हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका माता हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मदर, ठीक है, ये अंदर वाला माता, और ये हो जाएगा आपका महिला, और ये आपका पायलट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8,
बताइएगा। डायग्राम सॉरी डायरेक्शन से प्रश्न आपके लिया गया है, दिशा के बेस पे ये प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, जब भी आपको डायरेक्शन से प्रश्न आएगा तो उत्तर किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, जो आपको पता होना। ऊपर वाले को पार्ट को हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम सब बोलते हैं दक्षिण, और जो आपका राइट हैंड है उसे हम पूरा बोलते हैं, और जो आपको बेस्ट लेफ्ट हैंड में उसे हम पश्चिम बोलते हैं। प्रश्न को पढ़िए आप, इजी तरीके से क्या देंगे, आंसर इजीली दे पाए। करा ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता और 70 मीटर चलने के बाद पश्चिम की तरफ, पश्चिम देख पा रहे हैं बाएं की तरफ, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया पश्चिम की तरफ, और 70 मीटर चलने के बाद, 70 मीटर मीटर चलने के बाद वह बाएं मोड़ लेता है और 35 मीटर सीधा चलता है। बाएं मोड़ लिया, ठीक है, कौन मोड़, बाएं मोड़। एक आपको और कॉन्सेप्ट देखें, अगर आपको लेफ्ट बाएं मोड़ने के लिए बोलता है तो आप घड़ी के विपरीत घूर जाइए, ठीक है। और आपको राइट घूरने के लिए बोलेगा तो आप घड़ी की डायरेक्शन में घूर जाइए। आपसे बोला उसने बाएं मोड़ लिया और उसके बाद 35 मीटर सीधा चला, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, और घड़ी के विपरीत आप सब जानते होंगे इस प्रकार घूरेंगे। इस प्रकार घूरने का मतलब नीचे की तरफ आएंगे। अगर राइट घुरा दीजिएगा इस प्रकार तो घड़ी की डायरेक्शन में, इस प्रकार का मतलब यह घड़ी की डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा तो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप इजीली क्या देंगे, आंसर नहीं दे पाए। क्या आपको बोला है, बाएं घूरकर 35 चला। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, विपरीत के मतलब यहाँ से विपरीत घूरिएगा, मतलब नीचे की तरफ जाना है आपको, ठीक है। विपरीत का मतलब, तो विपरीत का मतलब नीचे 35 मीटर चला दिए इसको। उसके बाद फिर क्या प्रश्न 70 है, थोड़ा सा लॉन्ग ले लेते हैं डिस्टेंस क्योंकि 70 है। और वह पुनः बाएं मोड़ लेता है एवं 30 मीटर चला, फिर से बाएं मोड़ दिया, ठीक है। बाएं का मतलब यहाँ से फिर से घड़ी के विपरीत जाएगा, विपरीत जाने का मतलब यहाँ से विपरीत आएगा इस प्रकार, इसका मतलब बाएं जाने का मतलब इधर जाएगा। कितना चला, 30 मीटर चला, 30 चला दिए। उसके बाद लास्ट में क्या बोला गया है आपसे, लास्ट में बोला गया है फिर से बाएं ओर मोड़ लिया और 35 मीटर चला। यानी के बाद फिर से बाएं ओर का मतलब फिर से घड़ी के विपरीत इस प्रकार, और इस प्रकार का मतलब इधर आने का मतलब ऊपर जाइएगा आप, ठीक है, और ऊपर जाइएगा बाएं घूरने के लिए, और 35 मीटर चलाया गया है, ठीक है। तो देख पा रहेंगे ये भी 35 की दूरी है, ये भी 35 की दूरी, दोनों सेम दूरी हो गई, और ये टोटल 70 है। और 70 में ए वाले पार्ट टोटल अगर 30 है तो ए वाले भी पार्ट 30 हुआ, ठीक है। और ये वाले पार्ट कितना बच जाएगा, 40, 40 और 30 70। तो प्रश्न आपसे, आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। देखिए चलना प्रारंभ किया था यहाँ से व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से पहले इधर गया पश्चिम की तरफ, फिर बाएं घूरा 35 चला, फिर से बाएं घूरा और 30 चला, फिर से बाएं घूरा और 35 चला, व्यक्ति यहाँ पे आ गया। तो देख पाएंगे 40 मीटर क्या है, दूर है प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी गई शब्दों की मदद से कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा। ये जो लेटर लिखा गया EMBOSSMENT, इस सारे लेटर की मदद से कौन सा मेरा ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा, जो आपसे प्रश्न है। तो प्रश्न को समझिए उसके बाद आंसर दीजिए। करा लेटर, सारे लेटर की मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा, जो आपसे प्रश्न है। तो लेटर को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा गया BOSS, तो देखते हैं कि क्या ऊपर वाले में BOSS है या नहीं है। तो देख पा रहे हैं BOSS यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बनाया जाएगा। कौन नहीं बनाया जाएगा, जो आपको ढूंढना। ऑप्शन ए क्या है, बनाया जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अगर बी को चेक करिएगा तो क्या TOMB, तो देखिएगा टी हो गया, ये OMB, ये भी सारे लेटर मिल गए, ऑप्शन नंबर बी वाले भी। तो फिर आपको सी को चेक करना पड़ेगा। सी में क्या है लेटर, STEM, स्टीम, STEM, स्टीम। ऑप्शन सी भी बनाया गया, इसका मतलब 3 को जब बनाया गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डी क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसे करेक्ट है जो देखिएगा, MATS, देखिएगा
ए, तो देखिएगा ए किसी भी पार्ट में इसमें ए कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जब ऊपर वाले में ए नहीं है तो ए यहाँ पे कैसे आ गया? वही बोल रहा था, कौन सा शब्द नहीं बनाया जाएगा? डी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यह इसमें ए आया है और ए इस पार्ट में टोटल में ए है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है पी क्यू का भाई है। चलिए देखिए, अगर मेल आएगा जिससे आप सब बोलते हैं क्या, पुरुष, तो उसको हम जेंडर, अगर जेंडर की बात करें तो मेल को आपको ट्रायंगल में रखना, ठीक है, और फीमेल को आपको सर्कल में रखना, ठीक है। आप प्रश्न पढ़िए, इजी दे देंगे। कह रहा क्यू का भाई पी, क्यू का भाई कौन है? पी। और देखिए इसमें जेंडर किसका बताया गया, क्यू का भाई है कौन? पी, भाई है पी, पता चल रहा है जेंडर किसका? पी का, और भाई है इसका मतलब जेंडर क्या है? मेल है। क्यू का जेंडर अभी पता नहीं चला। आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है। माँ जानते होंगे एक पीढ़ी आपसे ऊपर रहेंगे, माँ पिता चाचा चाची आपसे एक पीढ़ी ऊपर, तो क्यू की माँ आर है, तो माँ आर है तो आर है तो माँ है, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। और माँ है इसलिए जेंडर क्या पता चला, ये फीमेल है, और फीमेल को हम सर्कल में रख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को आगे पढ़िए। एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता, इसका भी पिता है कौन? आर का पिता है एस, और पिता है इसका मतलब जेंडर क्या है? मेल है। देखिए क्यू का माता था आर, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रखे, आर का पिता है एस, तो एक पीढ़ी से भी ऊपर जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है इसमें, टी एस की माँ है, एस की जो माँ है कौन है? टी, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। माँ है तो इसलिए इसको आपको सर्कल में रखना पड़ेगा। क्यू का माँ है आर, आर का पिता एस, एस का माता है टी। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, कह रहा पी टी से कैसे संबंध है? पी टी से, टी से पी कौन है जो आपको बताना है, एक कौन है? से लग रहा था जिसको बारे में नहीं बताना। पी टी से, टी से मतलब टी से पी कौन है? देखिए टी की कौन हो जाएगी? यस बेटा, ठीक है, और बेटे की क्या हो जाएगी? टी का बेटा है एस, और बेटे की क्या हो जाएगी? बेटी आर, तो टी का क्या हो जाएगी? पोती आर। टी का बेटा एस और बेटे की बेटी क्या हो जाएगी? टी के पोती होगी, और पोती की ये दोनों संतान है, ठीक है। पोती की संतान मतलब पोती की आपकी अगर बेटी क्या लगेगी आपकी, फिर से समझाते हैं। टी का बेटा एस और बेटे की बेटी पोती लगेगी, ठीक है, और पोती की संतान परपोता, और पी का जेंडर भी कन्फर्म है कि क्या है? मेल है। इसका मतलब टी का क्या हो जाएगा? पी परपोता, ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू के बारे में पूछता तो परपोता परपोती भी हो सकती था। पी का जेंडर कन्फर्म है कि क्या है? परपोता। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।